हेलो गाइस, दिस इज सुनकर प्रजापति। आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत है। हम अभी कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स के क्वेश्चंस। इससे पहले के वीडियो में भी क्वेश्चंस किए थे और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डील करेंगे गाइस। तो अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और इस टॉपिक के और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको इसके वीडियो मिल जाएंगे गाइस। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इफ़ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल बी वेक्टर और सी का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल सी वेक्टर गाइस। ठीक है, तो प्रूव क्या करने बोल रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। यानी कि एबीसी का जो एक प्लेन होगा, यानी एबीसी ट्रायंगल का जो प्लेन होगा उस पर ये क्या है कि ये परपेंडिकुलर है, ऐसा हमको प्रूव करना है। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। तो रिजल्ट को प्रूव करने के लिए, यानी कि इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हमको क्या करना होगा, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर सी ए वेक्टर हमको फाइंड आउट करना होगा। और अगर फाइंड आउट करने के बाद उस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो का मतलब होता है कि वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है गाइस। तो हमको डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो मिल जाएगा तब हम बता देंगे कि वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है, कौन से पर, किस पर, तो ए बी सी ट्रायंगल प्लेन पर। ठीक है, चलिए आइए। तो उससे पहले भी हमको क्या निकालना होगा, देखिए आप कि जब हम ए बी वेक्टर के बारे में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी, और ए का पोजीशन वेक्टर ए, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सेम उसी प्रकार से अगर बी सी वेक्टर की वैल्यू निकाले जाए तो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और उसी प्रकार से सी ए वेक्टर की वैल्यू निकाली जाए तो ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, इस प्रकार से। तो ये जो वेक्टर्स हैं, इन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर इसके साथ किसी एक का भी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, कौन सा वेक्टर, जो दिया हुआ वेक्टर है गाइस, उसके साथ अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाता है तब हम बोल सकते हैं कि दिया हुआ वेक्टर प्लेन ट्रायंगल एबीसी, यानी एबीसी का जो प्लेन है उस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है गाइस, चलिए आइए तो उसी को प्रूव करेंगे अभी हम लोग। तो क्या लिखने वाले हैं अभी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकाल लेते हैं, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट को निकाल लिया जाएगा इस। ठीक है, चलिए आइए तो देखिए कैसे इसको मल्टीप्लाई करना है। बी से एक एक करके सबको मल्टीप्लाई, फिर ए से, तो क्या आंसर हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, डॉट बी वेक्टर। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर आएगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, है ना, और यहाँ आ जाएगा डॉट बी वेक्टर। अभी बी से मल्टीप्लाई किया, ए से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सब में माइनस आएगा, माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, डॉट है, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, डॉट ए वेक्टर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर इस प्रकार से, और ये बन जाएगा बी वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, सेम इसी प्रकार से सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास माइनस बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है, इसके बारे में अगर आप देखें तो आंसर आएगा सी वेक्टर ए वेक्टर। अब आपको यहाँ से थोड़ी सी एक बात को रिकॉल करने की ज़रूरत है, क्या कि आपको पता है कि दो सेम वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। जैसे देखिए ये है, इसका वैल्यू जीरो होगा, इसका वैल्यू जीरो होगा, इधर इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है, और इसका वैल्यू भी जीरो। तो बचेगा क्या आपके पास, एक ये बचेगा और एक ये बचेगा मात्र, बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपके पास सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, और माइनस
बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है। जबकि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, बराबर है। ये वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है गाइस। क्यों? क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर के हिसाब से दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल गाइस। कैसे कि इस बी को उठा के इधर लाओगे तो सेम चीज़ बन जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यानी इसी को आप लिख सकते हो क्या, बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपके पास ऑलरेडी आई है बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ये वैल्यू क्या आ गया, 0। तो इस वेक्टर का वैल्यू जब 0 मिल चुका है गाइस, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के साथ जो है आंसर 0 आ गया। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। सिमिलरली है ना, सिमिलरली आप क्या प्रूव कर पाओगे, सिमिलरली आप प्रूव कर पाओगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, इसका डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। इसका भी डॉट प्रोडक्ट जो है वो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर के साथ क्या आ जाएगा, 0। तो जब 0 आ जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि हेंस, है ना, जैसा कि हमसे पूछ रहा था कि प्रूव दैट ये है ना इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल, तो आप क्या लिख दोगे, हेंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। ये क्या है, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, टू द प्लेन ऑफ टू द प्लेन ट्रायंगल, ट्रायंगल प्लेन है तो ट्रायंगल प्लेन लिखते हैं। कौन सा ट्रायंगल है, ABC, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन था। सबसे बड़ी बात है ये जो क्वेश्चन आपका ये CBSE 2001 में आया हुआ है, तो जितने भी आए हुए क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को रिपीट जनरली किया जाता है एग्ज़ाम्स में, तो आप उन क्वेश्चंस को ज़्यादा सॉल्व करें गाइस, ठीक है। अगर गाइस आपको वीडियो समझ में आता है सच में, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ। आप इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं मेरे वीडियो को, आप फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं। जिस सोशल मीडिया पर आप वीडियो को शेयर करना चाहें आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप इनको प्रैक्टिस करें। थ्योरम्स वाला सेशन मेरा आप देखें, उसमें क्योंकि थ्योरम्स का बहुत ज़्यादा यूज है। यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप जब क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो जो थ्योरम्स का कंसेप्ट था यहाँ पर हम उनको यूज़ कर रहे हैं। तो आप जो थ्योरम का मेरा वीडियो है आप उसको ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि उनको देखने के बाद आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सो दैट वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी वेक्टर सी आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉमा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर आर, ठीक है, क्या ये कोप्लेनर है। ये बोल रहा है कि आप शो करें कि ये क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। कब, जब ये कोप्लेनर होंगे। ऐसा मान के चलिए कि आपको ये कोप्लेनर दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर भी क्या है, कोप्लेनर है गाइस, ठीक है। चलिए आइए, तो जो वेक्टर्स आपके पास कोप्लेनर होते हैं, यानी कि कोप्लेनर वेक्टर जो होते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐसे करके लिखेंगे आप, फिर लिखेंगे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, फिर लिखेंगे सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है। तो जो वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0। आप जानते हैं कि जो वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है गाइस 0 होता है। चलिए आइए, तो उसी फंडा को यूज कर रहे हैं, तो क्या आंसर हमारे पास आ सकता है, इसको निकल करके देखिए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, डॉट, और यहाँ लिख लीजिए आप बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, और यहाँ जाएगा क्रॉस
सी वेक्टर ए वेक्टर, इस प्रकार से। ठीक है, इसके इक्वल टू में क्या है, 0 है। ये कैसे आया, ये जब शुरू में मैंने बताया था, जब मैंने बात की थी प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स की, उस समय मैंने डिफिनेशन भी बताया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स का, उसमें मैंने ये बात बताई थी, तो वहाँ से मैंने इसको लिखा है। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बात करते हैं। तुम्हारे पास क्या आंसर आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, सॉरी प्लस है बीच में, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया प्लस, यहाँ भी प्लस था, इसमें प्लस है गाइस। ठीक है, तो यहाँ आप प्लस लिख करके रखें, हाँ डॉट है यहाँ। तो अब उसके बाद यहाँ भी प्लस होगा, तो b को c से किए, b को a से करो तो क्या आंसर आ जाएगा, b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। ठीक है, b का तो मल्टीप्लाई हो चुका है, अब c से मल्टीप्लाई करो, c वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास आया है, क्योंकि प्लस में था इसलिए वहाँ पर प्लस लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होगा, प्लस, सिर्फ बीच में क्रॉस आएगा। चलिए आइए, तो अब देखिए थोड़ा थोड़ा और कुछ चेंजेस करते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट, ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हो आप, 0। तो आप क्या करना है, एक एक करके ए से पूरे को मल्टीप्लाई करो, फिर बी से पूरे को मल्टीप्लाई करो। तो ए से जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ क्या, कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, आपके पास आंसर आएगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस यहाँ से क्या आएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, ए वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए क्या आएगा, यहाँ से आएगा आपके पास बी वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इतना कुछ आ चुका है आपके पास, प्लस फिर आने वाला बी वेक्टर ए वेक्टर, फिर आएगा बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, इतना कुछ आपके पास आ चुका है, और इज इक्वल टू में क्या है, 0। तो उन सभी टर्म्स को आप 0 लिखिए जिनमें 2 सेम वेक्टर्स हैं। तो 2 सेम वेक्टर किसमें, इसमें है 2 सेम वेक्टर, इसमें है 2 सेम, इसमें है 2 सेम, इसमें 2, तो सबका वैल्यू 0 आ गया, और कुल मिलाकर के आपको पास आंसर क्या आ गया, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, इस प्रकार से, प्लस यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, इस प्रकार से। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखें तो ये साइक्लिक में ऑर्डर, यानी इसका साइक्लिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर इसको हम लिखना चाहें तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, यूजिंग साइक्लिक प्रॉपर्टी, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, है ना, साइक्लिक प्रॉपर्टी का यूज करके इज इक्वल टू 0। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो जब 0 आ गया तो क्या लिखोगे आप, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0/2, तो आंसर आ जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, है ना, इज इक्वल टू 0। तो देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, 0। 0 कब पॉसिबल था, 0 तब पॉसिबल था जब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या था, आपस में कोप्लेनर था। तो आप लिख सकते हो क्या, कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर, ठीक है, कोप्लेनर टू, ठीक है, ईच अदर। ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा, कोप्लेनर। कितना इजी क्वेश्चंस है, कितना आराम से बन गया। बस क्वेश्चंस तभी बन पाएंगे आराम से, तभी इजी लगेंगे जब आपको चैप्टर का कंसेप्ट शुरू से आपको पता हो, हर एक पॉइंट। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आए गाइस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब बोर्ड में आए हुए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देख क्या लिखा हुआ, द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड हुज एजेस, एक एज ये है, दूसरा एज ये है, तीसरा एज ये है, जिसका वॉल्यूम 546 क्यूबिक यूनिट दिया हुआ है। तो लेमडा की वैल्यू हमसे ये पूछ रहा है, एजेस दी हुई हैं, तो एजेस को हम क्या लेट कर लेते हैं, कि लेट द एजेज ऑफ, ठीक है, पैरेललोपाइप्ड ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू, है ना, -12i कैप प्लस लेमडा के कैप, जबकि बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3j कैप
माइनस के कैप और सी लेमडा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 15 के कैप। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलता है, तो वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड किसके बराबर होता है, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, और ऑलरेडी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड दिया हुआ है, यानी ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इसकी वैल्यू जो है दे रखी है आपने कितनी 546, ये वॉल्यूम इसने दे रखी है। तो अब आपको करना क्या है, क्योंकि आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, आपको सॉल्व करना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है 546। तो आपको इतना पहले सॉल्व करना होगा, उसके बाद फिर इक्वेट करना होगा 546 से। यानी कि सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकलेगा। चलिए आज इसको निकालते हैं, आई जे फिर के। ए में कितना है -12, जे है नहीं तो 0 यहाँ आ जाएगा लेमडा। बी में कितना है, बी में आपके पास आई है नहीं तो 0, जे में है 3 और यहाँ आ जाएगा -1। आप क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए क्या आंसर आता है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 लेमडा आ जाएगा, -3 लेमडा आई कैप हो गया ये। जे के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो +12 यानी कि -12 जे कैप हो गया। के लिए देखिए, के के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो तो 36 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 36 -36 हुआ, ठीक है, और आ जाएगा के का ऊपर कैप। तो दिस इज़ द वैल्यू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आपको करना क्या है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू सी वेक्टर के साथ कितनी आएगी वो निकालनी है आपको। पहले आप इसको लिख लीजिए, क्या आंसर आपके पास -3 लेमडा आई कैप, -3 लेमडा आई कैप, -12 जे कैप, -36 के कैप। ठीक है, सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 2i कैप प्लस जे कैप -15 के कैप। आंसर क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 2 3 6 लेमडा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -12, माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो 36 × 15 आ गया। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसके बराबर होगी गाइस 546 के बराबर। तो आप लिख सकते हो -6 लेमडा, ठीक है, -12, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप, 15 का टेबल 6 बार पढ़िए, 15 का टेबल 6 बार पढ़ोगे तो आंसर आ जाएगा 90, और 15 का टेबल 3 बार पढ़ोगे तो आंसर आ जाएगा 45। इसको आप जोड़ दीजिए 9, ये हो जाएगा 14 और 1 5, तो आंसर आ जाएगा +540। तो ये 540 आ चुका है, और ये किसके बराबर है, तो 546 के बराबर है। तो आप क्या करें, इसको उधर ले जाइए, तो -6 लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा 546 -540 + 12, तो -6 लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से आप माइनस करेंगे तो -6 आएगा, सॉरी 6 बचेगा, 6 और 12 कितना हो जाएगा, 6 और 12 18 हो जाएगा, तो 18 आ गया। तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा 18/-6 यानी कि -3, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो लेमडा इज इक्वल टू -3। तो आपने देखा कि कैसे लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट हुई। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, बोर्ड्स में आ चुके हैं क्वेश्चंस गाइस। इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए, जैसे वो लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें गाइस। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए स्क्रीन को फोज करके। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द वेक्टर्स ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस सी के कैप प्लस आई कैप प्लस के कैप एंड सी आई कैप सी जे कैप प्लस बी के कैप कोप्लेनर हैं। अगर ये वेक्टर्स कोप्लेनर है तो शो करना है C² इज इक्वल टू AB। कोप्लेनर का मतलब क्या होगा गाइस कि उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप इसको सिंपली लिख लें कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसको आप मान सकते हैं ए वेक्टर, इस प्रकार से लिख लें तो क्या आंसर आ जाएगा, ए आई कैप ए जे कैप सी
के कैप, ठीक है। ये वैल्यू आ चुकी है आपके पास ए की, ठीक है। आप बी इसको लेट कर लें, किसको, आई कैप के कैप, और सी वेक्टर किसको लेट करें आप, सी लेट कर लीजिए उसको, सी आई कैप प्लस सी जे कैप प्लस बी के कैप। तो जब जैसा कि कोप्लेनर बोला है तो कोप्लेनर का मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इन सब की वैल्यू क्या होगी, 0। और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना होगा। तो क्या है हमारे पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी कि ए आई कैप प्लस ए जे कैप सी के कैप, और यहाँ जाएगा क्रॉस, क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस के कैप। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ लिखिए आई और यहाँ लिखिए जे और यहाँ लिखिए कि इसमें है ए और यहाँ सी, यहाँ हो जाएगा 1 0 और 1। इस प्रकार से आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आंसर आता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या आंसर आएगा, आई को आप बाहर लिखिए, उससे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, इसको मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा ए आई कैप। जे का वैल्यू निकालने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा आपके पास, सी, और इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, ए, यानी सी माइनस ए। तो आप क्या लिख सकते हैं, प्लस सी माइनस ए, और यहाँ आ जाएगा जे कैप। अब आ जाइए के में मल्टीप्लाई करनी, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस के कैप। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बट अब अभी आपको निकालना क्या, अभी आपको निकालना ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, डॉट सी वेक्टर आपको निकालना है। चलिए आइए तो वैल्यू को पुट कर लीजिए, तो हमारे पास क्या आंसर है, ए आई कैप प्लस सी माइनस ए जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। और सी की वैल्यू जो आपके पास है, देखिए सी वेक्टर की वैल्यू है, इसको लिख लेते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा, सी आई कैप, ठीक है, और यहाँ से आएगा आपके पास प्लस सी जे कैप, और यहाँ से आएगा बी के कैप, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या लिखी है हमने, 0, और इसके इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 0। चलो सॉल्व करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा ए सी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, सी, और सी माइनस ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, ठीक है। चलो देखो सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर है, ये आ जाएगा ए सी, इसको सॉल्व करोगे सी स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा माइनस ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, ये और ये कटा तो सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी। और ये हमको प्रूफ ही करना था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, जैसा कि हमने प्रूफ भी कर दिया। तो जितने भी क्वेश्चंस गाइस हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस का मेन है उनका कंसेप्ट, मेन है उनकी थ्योरम्स, मेन है उनके पॉइंट्स जो हमने ऑलरेडी पहले के वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा हर एक पॉइंट क्लियर हो तो प्लीज़ गो प्लेलिस्ट ऑफ माय वीडियो ऑफ माय चैनल्स, आप वहाँ से वीडियो को एक एक करके देखें अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। चलो आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके।